हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक क्लास। आज आपका एग्ज़ाम था। आई होप सबका एग्ज़ाम बेहतर हुआ होगा। आपके सामने पेपर है आज का, और इस पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पूछा गया था। और जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, हमने जितने भी मॉक्स आपको प्रोवाइड किए थे, बुकलेट प्रोवाइड की थी, आप तक पहुँचा दी थी, उसमें से तकरीबन तकरीबन 70 to 80% पेपर जो है वो पूछा गया था। आपके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एंड व्हाट वी विल डू हियर, हम गो थ्रू आंसर्स करेंगे। आप भी अपने एंड पे चेक कर लें। ओमिशंस, एरर्स एंड मिस्टेक्स फ्रॉम आवर साइड आर पॉसिबल। आप आंसर की कभी वेट कर लें, बट हमारे साथ हम इस पेपर में थोड़ा सा एनालिस करेंगे। साइंस में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है विच इज़ यूज टू पावर व्हीकल्स। दैट्स इथेनॉल विच इज़ ट्रू। बहुत सारे बच्चों का ये सही हुआ है। चिल्ड्रन विद पॉट बैली इज एन इंडिकेटिव विच डिजीज, वो ऑप्शन सी इसका आंसर है। सिमिलरली अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इसको से टाइल वॉल्यूम कहते हैं। आप PMGSY ये मॉक्स में हमने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था हमारे मॉक्स में। आप ये डायरेक्टली एज इट इट्स 2000। ये PMGSY कब लॉन्च की गई थी, और विच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये भी हमने आपको कराया था। क्वाइटर, ठीक है। विटामिन विच इज़ बिलीव टू क्योर द कॉमन कोल्ड, ये भी हमने आपको कराया था। विटामिन सी आंसर्स हमने आप जो है इनबॉक्स करके रखे हैं, वो भी आप खुद से देख लें। विच इज़ मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम, ये मरीन सिस्टम माना जाता है। आई होप कि आपने ये भी एग्जाम हॉल में बेहतर से किया होगा। What is the dominating range of light wavelength in the low atmosphere? It is greater than 300 nanometer, जो आपके सामने हैं। Similarly, in which sphere ozone layer depletion is found? Stratosphere। इजी था, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान थी। आप काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक्स बहुत सारे आपने किए हैं, हमने आपको कराए हैं, जिनमें से बहुत कुछ पूछा गया है। द टर्म वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर, ये हमने मॉक्स में आपसे पूछा था। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट जो है, फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट, ये बना कौन से अमेंडमेंट से बना? 44th अमेंडमेंट है, वो आपके सामने वो गिवन है। Preamble of the Constitution was adopted on, it was adopted on this date, ठीक है, 26th November 1949. Similarly, which of the following only decade India's population had negative growth, decadal negative growth population की कब हुई थी? It was 1911, 1921. सिमिलरली फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? ये 1872 में हुआ था, ये भी आपने आई होप अच्छे से किया होगा। केसरी जो न्यूज़पेपर है, ये इन्होंने ये जो फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्टार्ट किया था, कि ज़बान में किया था, ये आपसे पूछा गया था। मराठी है। एनी बसंत किसके साथ एसोसिएटेड है? थे होम रूल के साथ है। गुलमर्ग फेमसली नोन एज मीडोज ऑफ लव्स इज द करेक्ट ऑप्शन। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारी जहाँ से अच्छा वी ऑल नो, अलामा मोहम्मद इकबाल जी हैं, ठीक है। सो जब आप कौन सी चीज़ शो करते हैं, जब कंटेंट्स ऑन प्रिंटेड पेज विल अपीयर विद द मार्जिन, हेडर एंड फुटर, ये पेज लेआउट से आपको पता चल जाता है ये सारी चीज़ें। सिमिलरली जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार सेलेक्ट करते हैं MS एक्सेल में, तो जब आपने कॉलम सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल आप करते हैं। दीज आर द टू कीज विच यू यूज इन द MS एक्सेल, ठीक है। तो सेलेक्ट द करंट कॉलम, राइट। सो फायरवॉल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में, ये आपसे पूछा गया था। ये सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उसे ये फायरवॉल है। अगेन कंप्यूटर सेक्शन भी आपसे उतना मुश्किल नहीं पूछा गया था। पावर पॉइंट व्यूज दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेटिन, उसे आउटलाइन व्यू हम कहते हैं, ठीक है। कौन सी जो पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले है, डिस्प्ले जो हर एक स्लाइड करती है और थंबनेल करती है और यूज़फुल होती है फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स, उसे हम स्लाइड सॉर्टर कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो आपसे पूछा गया था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो इंप्रूव करती है एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, उसे हम क्या कहेंगे? गवर्नेंस उसे हम कहते हैं, राइट। और NIC प्रोवाइड करती है नेटवर्क बैकबोन एंड ये गवर्नमेंट सपोर्ट टू द गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। 25 में आपसे पूछा गया था ये, ठीक है। सो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपका क्या है? इट्स द सॉफ्टवेयर विच डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम इंस्टॉल इलीगली ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम, राइट। 26 में आपसे ये पूछा गया था। MS एक्सेल में पूछा गया था आपसे कि जो कमेंट हम पुट करते हैं सेल्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें डियर स्टूडेंट सेल टिप्स कहते हैं। सिमिलरली आपसे और एक सवाल पूछा गया था कि जो एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है वो क्या है? हम पहले डॉलर लगा देते हैं, फिर आप लेटर लगाते हैं, फिर डॉलर, फिर आप कोई नंबर लगा देते हैं। सो इन दिस केस दिस वाज द आंसर $A $1, राइट। सिमिलरली अनदर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपके आज के एग्जाम में, वो था कि विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ही सेड आई मस्ट गो एट वंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो इट इज़ ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस, राइट। तो ये आपकी इंग्लिश में था। 30 आपको पूछा गया था इंग्लिश में। सेंटेंस आपको दिया गया था ब्रोकन पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, अपनी एरर आइडेंटिफाई करना था, तो एरर आपका यहाँ आपको मिल जाता है। सिमिलरली सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में पूछा गया था कि कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है। मैं आपको अपने जो मॉक्स हमने आपको कराए थे उनमें बार बार मैंने आपको पूछा था, जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज़ डू स्ट्रेस ऑन, अपना दिमाग एक बार ले जाएं कि ऊपर पूछा गया नॉट पूछा गया है या डायरेक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ नॉट था, तो आपने स्ट्रेस करना था कौन सा फीचर नहीं है कम्युनिटी में।
सो इन्होंने पॉपुलेशन दिया है विच इज़ अ फीचर ऑफ कम्युनिटी, लोकेलिटी, हैवी फीलिंग है, स्मॉलनेस भी है, बट इस क्वेश्चन में डाउट है बिकॉज विलेज विच जो जोग्राफिकली स्मॉल हो सकता है वो भी कम्युनिटी फॉर्म, वहाँ भी कम्युनिटी फॉर्म हो सकती है, बट अगैन गिवन द ऑप्शन हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि स्मॉलनेस एसएसबी मान के चलेगा कि दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो अगला आपसे सवाल पूछा गया था कि हु हैज़ डिफाइंड एन इंस्टीट्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। ये यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से और मैकलवर साहब हैं, मैकाइवर, ठीक है, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बट द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ यूज्ड दिस was defined institution as concept and structure was Talcott Parsons. Talcott Parsons is that particular person. Talcott Parsons जिन्होंने दिया था, इवन तो ये ऑप्शन में नहीं थे, तो आर मैकाइवर आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अनदर आपको पूछा गया था कि बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, तो नीचे दिए गए में से कौन सा कंसिडर नहीं किया जाएगा, नॉट है एज बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। सो 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस आपके क्या हैं, फैमिली, स्टेट, रिलीजन, इकोनॉमी, एजुकेशन। सो अगैन दिस क्वेश्चन जो है इसमें फिर वो कंक्लूजन पे आके हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं। रिलीजन, स्टेट एंड फैमिली आर द बेसिक। अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में पूछा था कि क्या सही है, तो आपकी सारी चीज़ें इसमें सही गिवन है। सो आपका अगला सवाल पूछा गया था अकॉर्डिंग टू फोलकैट टू विच टू सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स इवॉल्वड ओवर टाइम इन द डोमेन ऑफ जीनोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो क्या था, डिसिप्लिन फिनिश है, ये आपने आई होप पढ़ा होगा। ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट है जिनकी जो सोशल थियरी है वो ऑफन लेबल की जाती है फॉर्मल सोशोलॉजी, तो ये हमारे जॉर्ज शिमिल सर हैं, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया है, नोट्स अगर आपने हमारे किए हैं, मॉक्स किए हैं, तो आई होप ये चीज़ें आपको सारी मिल गई होंगी वहाँ से। अनदर एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये माल्थस, सर माल्थस ने लिखी हैं। अगैन जो क्वेश्चन नंबर 38 है ये हम अपने एंड पे नहीं देख पाए हैं, तो आप कमेंट कर लें इसका आंसर, हमारे साथ शेयर कर लें, और सो दैट कि और भी लोग आपके साथ बैठ के इसका आंसर देख पाएंगे। 39 जो है इसका आपका सिंपल है, अपनी पेयर्स जो है नीचे पेयर्स कंसिडर करनी है और करेक्टली मैच्ड जो हैं पेयर्स वो आपने देखनी थी, तो आई होप आप ये आंसर देख के चेक करेंगे कि आपने सही करेक्ट जो है अपना आंसर किया है कि नहीं। दी अनदर क्वेश्चन कि करेक्टली मैच्ड सीक्वेंसेस हैं वो हमने आपके लिए कर दी हैं यहाँ, वो भी आप देख लें। नंबर 40 है, नंबर 41 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली साइटेड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द जेंडर पे गैप, इट्स ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, ये भी हमने आपको कराया हमारे मॉक्स में। हाउएवर द क्वेश्चंस वर बिट फ्रेम डिफरेंटली, बट यही था मोर और लेस, तो यही चीज़ें थी। सो 42 का आप जो है इसमें आप देख लें, हमारे साथ आप शेयर कर लें इसका आपने क्या कर दिया, और एक्सप्लेनेशन भी हमारे साथ शेयर कर लें। अगेन अनदर विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर ओडीएस, इट इज मेडिकेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, राइट। अगैन 44 है, इंटरनेशनल कन्वेंशन स्पेशली डेडिकेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, तो वो आपकी वो आपकी जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, वो ये है। पूछा गया था करेक्टली लिस्ट एरिक्सन्स फर्स्ट 4 स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर, जब आप उनका करेक्ट ऑर्डर देखेंगे, हियर इज द दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। अगेन आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रीड, सिगमंड फ्रीड, so this is oral, anal, phallic, latency and genital. Next one was which theory says that socialization occurs through observational learning and imitation, social learning theory, ठीक है, हमने टिक करके रखी हैं, आंसर्स करें हैं, आप भी हमारे साथ अपना स्कोर, अपना एक्सपीरियंस, द डिफिकल्टी लेवल, ये सारी चीज़ें शेयर कर लें, हम आंसर्स आपके लिए यहाँ पे पेपर को देख रहे हैं कि क्या पूछा गया था। 48 is which of the following is a common characteristic of generalized anxiety disorder, GAD, it's persistent excessive worrying about various aspects of life। इसी में पूछा गया था दूसरा which disorder is characterized by recurrent unexpected panic attack followed by concern about having more attacks, it's post traumatic stress disorder, PTSD and panic disorder, right। so सिंपल सा सवाल पूछा गया था आपसे, OCD किस में स्टैंड करता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हमने मॉक्स में सारी चीज़ें आपसे कराई हैं, आई होप कि आपका एग्जाम बेहतर हुआ होगा। अगैन विच थ्योरी प्रोवाइड्स बेसिस फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर डिप्राइवेशन, इट्स डिफरेंस थ्योरी, आई होप कि आप कर पाए होंगे चीज़ें बेहतर एग्जाम हॉल में। वो इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, हेनरी ड्यूइंट इज द नेम, दैट पर्टिकुलर नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज हिंडरिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, तो वो आपको करना था, वो जब आप देखेंगे इट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हैरेसमेंट इन पॉलिटिकल स्पेस। 54th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दे आर आउटसाइड द कंट्री, 1 पॉवर्टी एज अ रीजन ऑफ बीइंग आउटसाइड द कंट्री, एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, फियर ऑफ
सो दिस इज़ कौन सा सही नहीं है, ये नहीं है पॉवर्टी सिर्फ, इट्स नॉट द ओनली पॉवर्टी कि जो जिसकी वजह से वो बाहर हो सकते हैं कंट्री से। तो दिस इज़ द ऑप्शन करेक्ट आंसर। नंबर 55 इज़ विच मॉडल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोशल वर्क टू एड्रेस सब्सटेंस अब्यूज़ एंड एडिक्शन इशूज़। कौन सा है वो? आप स्टूडेंट्स ये आप अपने एंड से हमारे साथ शेयर कर लें इसका आपने क्या लिखा है, एंड प्लीज़ जो भी आप लिखेंगे अपने एंड से उसे कमेंट कर लें, एंड विद रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर लें, सो दैट दूसरे देखने वाले भी लोग होंगे। गाइडेंस फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन बाय द पुलिस आर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। सो ये 56 आपका है, ये जो केस आप देख लेंगे आपको ये करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 57 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डज नॉट डिफाइन अ चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 14। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट फॉलोइंग डज डिफाइन अ चाइल्ड एज अ पर्सन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ये है, ठीक है, जो डिफाइन करता है चाइल्ड एज पर्सन बिलो द एज ऑफ 14। अब ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, सर्व्स एज अ प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इट्स कन्वेंशन ऑन द CRC है ये, ठीक है। अगेन 59 है, दिस इज़ द आंसर, ये आप देख लें। प्लस अगेन पूछा गया था फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आप बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये पेपर आपके लिए आई होप कि मुश्किल नहीं रहा होगा। आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड फर्स्ट टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया। 61 का आपका है दिस IRDP, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली आपका इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर जो है डिजास्टर रिडक्शन, इट्स 13 October. Which of the following indicator is primarily used to measure the educational attainment within a society's literacy rate? Again, which indicator is often used to assess the overall health stats and quality of life of a population, life expectancy? Again, आपकी renewable energy, carbon footprint, anthropogenic, mitigation, greenhouses. जब आप ये ऑप्शन मैच करेंगे तो you will reach to the conclusion and the answer. I hope आपने भी ये चीज़ें सही की होंगी। ये आपका पल्मीरो ऑफ कर दें इसका, ठीक है। इसी तरह से 61 का ये पेपर आंसर्स आप देख लेंगे, हम टेलीग्राम में और अदर प्लेटफॉर्म्स में आपसे शेयर करेंगे। ये क्वेश्चंस एज इट इज़ हमने पूछे थे। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, ठीक है, इसका कौन सा है। हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, ठीक है। ये है इसका, ठीक है। विच इज़ द मेन गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंट डिजीज एंड इनहेंस हेल्थ। मिनिमम इंटरनल टेम्परेचर शुड पोल्ट्री बी कुक्ड टू इंश्योर इट इज़ सेफ टू ईट, ठीक है, वो कितना आपने रखना है। सो ये पेपर आपके साथ हम टेलीग्राम में शेयर करेंगे। दीज आर द कीज़, जो आंसर्स हैं इसके। अपने एंड पे एक दो चीज़ें हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। देयर आर 2-3 थिंग्स जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वन दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ कि एग्ज़ाम्स डज नॉट, और द रिज़ल्ट जो है, एक एग्ज़ाम एक रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो है ये तय नहीं करने वाले हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है, अपना बेस्ट आपने दिया है, अगर अल्लाह मियाँ ने आपके नसीब में चीज़ें रखी है, आपका रिज़्क इस नौकरी के ज़रिए से रखा है, तो देन ओबियसली आपका हो जाएगा, आपका रिज़्क इसी नौकरी, यही जो है इसी पोस्ट के ज़रिए से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ थिंग्स इन द बकेट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में, ठीक है। कोई आप डिस्करेज डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक ही चीज़ से एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगी का आगे का सफ़र डिसाइड नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जो पड़ी हैं जिन पे आप मेहनत कर सकते हैं, हार आपने नहीं माननी है। दिस इज़ द बॉटम लाइन। एग्जाम्स और आफ्टर ऑल एग्जाम्स, ये जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ये सिलेक्शन के एग्जाम्स नहीं, एलिमिनेशन के एग्जाम्स होते हैं। जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपेयर हो जाते हैं, जो सीट्स है बहुत कम होती हैं, तो ओबियसली 182 अप्रॉक्सीमेटली 182 में 182 ही सेलेक्ट हो जाएंगे, वो खुशनसीब होंगे। लेकिन बाकी जो रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, तो सो दिस इज़ द पेपर हम आंसर की शेयर करेंगे। अपने एंड पे एनालिसिस कर लें, आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, अगर आपको लगता है कि आपका हो जाता है तो देन बेस्ट विश आपके लिए। आप आंसर की भी चेक कर लें ऑफिशियल, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं स्कोर कम हुआ, किसी भी वजह से नहीं हो पाया है, देन व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ टू थोड़ा सा आपको खुद को फिर से मोटिवेट करना है एंड वर्क करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है आगे, जब तक आपके लिए चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट उन सब बच्चों के लिए जो जिनका अब रिजल्ट आने वाला आंसर की से भी वो देख लेंगे। एंड फॉर योर लाइफ एंड द जर्नी अहेड, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से, और आगे मेहनत करते रहें और कोशिश करें कि और भी जगहें आप खुद के लिए देख लें।